हम्म तो हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट, देखो, दो वर्ड से इमर्ज हुआ है। कितने वर्ड से? दो वर्ड से। कार्बन हाइड्रेट मतलब वाटर। हाइड्रेट का मतलब वाटर। इसका जो क्लासिकल डेफिनेशन है, क्लासिकल या ओल्ड या ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है? ट्रेडिशनल डेफिनेशन, a substance which is described as hydrate of carbon. CnH2OX, H2OX, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। CnH2OX, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि जैसे कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखूँगा। C6H12O6, सॉरी C12H22O11, CH3COOH, एक और लिख रहा हूँ C6H12O5, C5H10O4, H2O6, C12H2O11, C2H2O twice. लिखो, लिखो, इसको लिखो, आराम से लिखो, जल्दबाजी में मत लिखो। हमेशा हम मैं तुमको कहता हूँ कि जल्दबाजी में लिखो, आज कर रहा हूँ आराम से लिखो। हाइड्रेट ऑफ कार्बन, और सब्सटेंस, क्लासिकल डेफिनेशन क्या है इसका, या ट्रेडिशनल डेफिनेशन या ओल्ड डेफिनेशन? एनी सब्सटेंस, a substance which is described as hydrate of carbon is a carbohydrate। और कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है? तो C6H2O6, C12H2O11, C2H2O2 ट्वाइस। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। इन दोनों को हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, बताओ। नहीं कहेंगे। इन दोनों को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे? बोलो। कहेंगे। देखो, अभी लिखते चलो, बहुत सारी चीजें। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। अब लो, कहोगे ये डेफिनेशन गलत है, फिर नहीं कहोगे? बिल्कुल गलत है। पुराना डेफिनेशन है, डिस्कार्डेड डेफिनेशन है, बेकार डेफिनेशन। पुराना डेफिनेशन है, डिस्कार्डेड डेफिनेशन है, बेकार डेफिनेशन। नया डेफिनेशन पढ़ेंगे, विच इज गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आप लोग को लिखो,
देखो पुराना डेफिनेशन क्या कहता है, एनी सब्सटेंस विच इज डिस्क्राइब्ड एज ए हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे कि ये क्या है, आप लोग इसको एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड पढ़ते हो ना, किसको पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, किसी कहीं से भी कार्बोहाइड्रेट ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इट इज हाइड्रेट ऑफ, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इन दोनों को आप हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फॉर्म में लिख नहीं सकते, बट दे आर द कार्बोहाइड्रेट। कहोगे इसका मतलब ये निकलता है कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन। समझ में आया? इसका मतलब नए डेफिनेशन की नीड है। किसकी नीड है? वी नीड न्यू डेफिनेशन, वी नीड न्यू डेफिनेशन। दीज आर द ओल्ड डेफिनेशन। ये भी ये कौन सा डेफिनेशन है? ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन में ये वाला नहीं फिट होगा, ये वाला फिट होगा, और ये ओल्ड डेफिनेशन फिट हो रहा है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब हुआ एनी सब्सटेंस विच इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, और एनी सब्सटेंस विच इज नॉट अ सब्सटेंस विच इज नॉट अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन बट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? इसको कहते हैं रेमिनोस। क्या कहते हैं? रेमिनोस। और इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। और इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं बताओ? ग्लूकोज ही नहीं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तीनों का फॉर्मूला यही होता है। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीनों का फॉर्मूला यही है। और इसको क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो लिखेंगे एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस लिखो। ये हो गया ना? अब आगे बढ़ें, इसको आगे बढ़ाएं। तो लिखो एनी सब्सटेंस which is any substance which is which are described as hydrate of carbon, not necessarily carbohydrate, not necessarily carbohydrate. Similarly, any substance any substance which is not hydrate of carbon may also carbohydrate, may also carbohydrate। समझ में आया बात? may also any substance which are described as hydrate of not necessarily carbohydrate, similarly any substance which is not hydrate of carbon may also carbohydrate। कोई दिक्कत? किसी को कोई तकलीफ हो तो बोलो। ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है लेकिन है कार्बोहाइड्रेट, ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं, और ये है हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी है और कार्बन। तो डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि जो सबके लिए वैलिड हो। डेफिनेशन तो ऐसा होना चाहिए कि जो दैट शुड बी वैलिड फॉर ऑल, दैट मस्ट बी वैलिड फॉर ऑल। एक के लिए वैलिड नहीं होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए? सबके लिए वैलिड होना चाहिए। ठीक है ना? तो आप कार्बोहाइड्रेट में इसको कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, इसको नहीं भी कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है। ये एक हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी, ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। एनी सब्सटेंस which are described as hydrate of carbon not necessarily carbohydrate, similarly any substance which is not hydrate of carbon may also carbohydrate, may also carbohydrate। चलो
तो क्या है सही डेफिनेशन, क्या है? तो देखो अभी जो इसका डेफिनेशन है सही, दैट वाज गिवन बाई, आपने सुना है IUB? नहीं सुना होगा। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो शायद वहाँ भी नहीं बताया जाएगा, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ बताया जाएगा, शायद केमिस्ट्री में है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। देखो पढ़ा है, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, गुड। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इसका डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन दिया, दैट इज वैलिड फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट। तो न्यू डेफिनेशन क्या है देखते हैं। ये तो हो गया। बहुत केमिस्ट्री में इसका रिएक्शन रिएक्शन सब दिया है, वो सब रिएक्शन वाला पार्ट मोहित सर पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। हमें सिर्फ बेसिक बात जो हमें हमारे लिए जरूरी है, पहले ऑप्टिकली अभी बताएंगे एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव बताया था कुछ। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? अगर चार अलग अलग चीज हो, चार अलग अलग चीज किसी एक एक कार्बन से अटैच हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये हो गया। पहला पॉइंट लिखो, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, आर ऑप्टिकली। और इससे पहले कि मैं कुछ लिखूं आपको ये लिखना है, एक सेकंड, केमिस्ट्री की चीज़ है, कभी कभी दिमाग से बाउंस हो जाता है। देखो CHO, COH, HCHOH, और दूसरा लिखो, फिर डेफिनेशन लिखेंगे, CEOCHOH OHHH। लिखो, करो, लिखो, मैं बता। देखो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोगों को बेसिक बात को समझना जरूरी होता है। इसमें क्या है? एल्डिहाइड। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। इतना तो आता है ना केमिस्ट्री तुम लोगों को। और CO क्या कहलाता है? कीटोन। तो एनी कंपाउंड, CO को क्या होता है? कीटोन। और CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। दिख रहा है ना सबको? सबको दिख रहा है ना? तो एनी कंपाउंड विच हैव पॉलीहाइड्रोक्सी group attached to different carbon and may have either aldehyde or either ketone is called as carbohydrate. ये these are the, आप लोगों ने पढ़ा है ना, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन क्या होता है? CO।
आपने फंक्शन ग्रुप ऑफ ईथर इज O, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फंक्शन ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज OH, पढ़ा है नहीं? वैसे ही आपसे कहीं कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये पूरा दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस इंटायर ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ, मेरे सर के ऊपर ये अटैच कर दो, आई विल बिकम कार्बोहाइड्रेट, ये इसको मेरे ऊपर रख दो, आई विल बिकम कार्बोहाइड्रेट, यस, एनी कंपाउंड विच इज अटैच विद दिस इज कार्बन, एनी कंपाउंड विच इज अटैच विद दिस। तो कार्बोहाइड्रेट के दो फंक्शनल ग्रुप हैं, पहले फंक्शनल फिर डेफिनेशन बाद में समझेंगे, ये या ये दोनों। तो कार्बोहाइड्रेट हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप? 2, दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप एंड दिस वन इज द, प्लीज मेक इट क्लियरली, फिर मैं डेफिनेशन बताऊंगा। और ऊपर लिखना ऑल कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव, लिख याद होगा, बैठे कैसे याद करोगे बे? अभी याद हो जाएगा, क्लास में ही सब याद हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस होगी क्लास में याद हो जाएगा, घबराओ मत। इसको याद कैसे कर लोगे भाई? इसको याद कोई कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, नो वन कैन। आपको लिख के ही होगा आप, और क्लास में ही इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो दीज टू आर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बोथ ऑफ दीज आर फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कहोगे सर ऐसा क्यों है? तो जाओ जो IUB से पूछो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने यही फंक्शनल ग्रुप बताया है कार्बोहाइड्रेट का। भाई OH किसका है? तो अल्कोहल का। CHO किसका है? एल्डिहाइड का। O किसका है? ईथर का। CO किसका है? कीटोन का है। और ये किसका है? और इस फंक्शनल ग्रुप का मालूम नाम क्या होता है? अब कहोगे सर इसको तो एल्डिहाइड OH नहीं कर रहे हैं, आप OH को क्या कहते हो? ऑल, ऑयल, एथेनॉल, मिथेनॉल। CHO को एल्डिहाइड, एथेनल, मिथेनल, ये नहीं होता है। और कीटोन के लिए क्या होता है? एसिड क्या होता है? जैसे कि कोई ओन। और ईथर के लिए जो जिसमें फंक्शनल ग्रुप जिसका ये होता है, COH के लिए क्या? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसको नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो लिखो यहीं पे, इसको नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसको हम नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसको हम क्या नाम देते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और इसको क्या नाम देते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो लिखेंगे एनी सब्सटेंस which are optically active and have one or more than one unit of polyhydroxyaldehyde, one unit of polyhydroxyaldehyde and or polyhydroxy ketone any substance which are optically active and have one or more than one unit of polyhydroxyaldehyde and or
पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर डिस्क्राइब्ड एज। तो कुछ दिमाग में भेजा में बात घुसा। तो ये केमिस्ट्री वाला डेफिनेशन है और दिस डेफिनेशन इज वैलिड फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उसका अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखोगे ना तो उसमें ये इनमें से कोई एक आएगा। या हो, अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक अटैच हो सकता है, ये 2 अटैच हो, 3 अटैच हो, 4 अटैच हो, एक भी अटैच है तो मैं कार्बोहाइड्रेट हूँ, एक से ज्यादा भी है तो कार्बोहाइड्रेट। समझ में है? तो एनी सब्सटेंस विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब तुम समझ रहे हो कि उसमें असिमेट्रिकल कार्बन होंगे, एंड हैव वन और मोर देन वन यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी आर डिस्क्राइब्ड एज कार्बोहाइड्रेट। अब देखो आपके एनसीईआरटी के केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन लिखा है ना, थोड़ा सा आप लोगों के लिए अभी मुश्किल लगेगा लेकिन बाद में बहुत आसान लगेगा। अभी इसलिए मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने केमिस्ट्री उतना अभी डिटेल में नहीं पढ़ा है। 12 तक आते आते जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक पहुंचेंगे तो बहुत केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। देखो याद करो, एक होता है टर्म एडिशन रिएक्शन, दूसरा टर्म होता है कंडेंसेशन रिएक्शन, तीसरा टर्म होता है जो इसी चैप्टर में पढ़ोगे लाइसिस। लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, और एक टर्म होता है हाइड्रोलाइसिस। हमने पानी मार के फेंका और ये 2 पार्ट में टूट गई। तो पानी के हेल्प से किसी मॉलिक्यूल को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में तोड़ने को क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस। क्या कहते हैं? ये लिख लिया ना। देखो क्या कर रहा है, आपके बुक में जो डेफिनेशन दिया है 12th क्लास में वो दिखा रहा हूं। केमिकली द कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। समझ में आया? उसी का बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। इसी का कौन सा फॉर्म है? कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। देखो इसमें क्या कर रहा है, ये एक सब्सटेंस है, इसमें एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, एक या एक पॉलीहाइड्रोक्सी तो भी ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें एक से ज्यादा है तो भी कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम इसमें पानी की हेल्प से इसको तोड़ेंगे ना तो एक के साथ या 2 पार्ट में टूटा है, आधा के साथ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड चला गया, आधा के साथ दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। हाइड्रोलाइसिस किसके हेल्प से तोड़ेंगे? हाइड्रोलाइसिस। अब बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का है। लास्ट पिछले क्लास में बताया था, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीस। मोनोसेकेराइड में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कितना होगा? 1। ओलिगोसेकेराइड में कितना होगा? 2 से लेके 10 तक। डाइसेकेराइड ना, डाइसेकेराइड में दो ये ग्रुप होंगे, ट्राइसेकेराइड में 3 होंगे, टेट्रासेकेराइड में, पेंटासेकेराइड में, हेक्सासेकेराइड में, हेप्टा में, ऑक्टा में, नोना में, डेका में, और 2 से लेकर 10 तक अगर ये यूनिट्स हैं तो उसको हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड, और मोर देन 10 है तो पॉलीसेकेराइड। मोर देन 10 है तो बताओ, कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया, किस बेसिस पे? नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। इफ ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप दे आर मोनोसेकेराइड, if 2 to 10 functional group and more than 10 functional group, कोई दिक्कत? अब आ जाओ लिखो। तो ये डेफिनेशन देखो, केमिस्ट्री वाला जो डेफिनेशन दिया है ना, ये मतलब थोड़ा सा आप लोगों के लिए अभी ऐसा लग रहा होगा, हालांकि इस चैप्टर के बाद ही आसान लगने लगा। मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड which produce such unit on hydrolysis known as carbohydrate, तो इतना को आप लोग चाहो तो इसको भी नीचे लिख लो, उसी डेफिनेशन का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, हमने उसको आसान करके लिख दिया है। ये वाला, ये एनी सब्सटेंस विच आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड हैव 1 or more than 1 यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी आर डिस्क्राइब्ड एज कार्बोहाइड्रेट, और उसी का वो कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो मत लिखिए, दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन और ये वैलिड है। अब देखो, चलो लिखोगे क्या? लिख लो लिखा है तो। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब आपको दोबारा ये लिखना होगा, CCC H। देखो अभी बहुत सारे
ओ एच एच ओ एच। लिखते चलो, पूछना मत कि क्यों लिख रहे हैं सर, लिखते चलो। देखो घबराना मत, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तुम लोग को अभी घबराहट हो रही होगी, क्या सर लिखे जा रहे हैं, बिल्कुल हो रही होगी, मैं जानता हूँ, आई नो, वेरी वेल नो, ठीक है ना, लेकिन आपको बहुत आसान लगेगा। देखो चलो करो, लिखो लिखो। अब मैं यहाँ पे देखना, इससे बहुत आसान हो जाएगा तुम लोग को याद करने में, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा समझने में भी, खास करके बिगनर्स के लिए। इट इज़ फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगनर्स। जिसको मैग्नीफाई किया वो क्या चीज़ है, इतना तो तुमको समझ में आ रहा होगा, क्या मैग्नीफाई किया है। हम्म, फंक्शनल ग्रुप को। अब बताओ, सब में एक एक फंक्शनल ग्रुप है या एक से ज़्यादा है।
एक एक। अब इसको हम कहेंगे 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, इसको कहेंगे 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, इसको कहेंगे 4 कार्बन वाला, इसको भी कहेंगे 4, और इसको 5 कार्बन वाला, इसको भी 5। तो ये सब मोनोसेकेराइड है कि ओलिगोसेकेराइड है कि पॉलीसेकेराइड है? मोनो। अब मोनोसेकेराइड में कम से कम कितना कार्बन हो सकता है? मैंने कम से कम दर्जे 3 से 7। यानी प्रोफेसर बनोगे? 3 से अनंत हो सकता है, 3 से अनंत हो सकता है, 3 से अनंत हो सकता है, मैं कह रहा हूं 3 से अनंत, बिल्कुल सही है, कोई माइकल वाला इसको गलत नहीं कर सकता है। नेचर में जो पाया जाता है उसमें 3 से 7 होता है। अरे प्रोफेसर मत बनो मेरे जी, बता रहा हूँ कितने प्रोफेसर बना चुका हूँ, ठीक है ना। तो कम से कम कितना कार्बन, लेकिन कम से कम कितना कार्बन होगा? 3। किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए? तो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है हाउ मच कार्बन? 3। लिख लो, सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखो, और उसका ये बनाओ इसके नीचे, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है एटलीस्ट 3 कार्बन, एटलीस्ट 3 कार्बन। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है एटलीस्ट कितना, हाउ मच कार्बन? 3 कार्बन। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के पास कम से कम कितना कार्बन होगा? 3 कार्बन। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम का मिनिमम 3 से कम पे हो तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं होगा। तो फंक्शनल ग्रुप में एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हो गया। फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन जोड़ दो तो स्मॉल, और मालूम है स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का कॉमन नेम, लोकल नेम, तो इसको कहते हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड, और इसको कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका नाम है ग्लाइसर एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? ग्लाइसर एल्डिहाइड। और इसका नाम क्या है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका नाम क्या है? ग्लाइसर एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, और इसका नाम है ग्लाइसर एल्डिहाइड। इसका नाम अभी हम बताएंगे, घबराओ मत। बनाओ, सबको बनाओ, बनाओगे तभी याद रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे। हो गया?
हो गया डे? उधर का तो हो गया होगा। अब मैं इसी में एडिशन कर रहा हूं। देखो, सॉरी, इतना इसमें नंबर ऑफ कार्बन सब में ऐड कर लो। 1 2 3 4। एक, 2 3 4। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब देखो, इसमें कितना कार्बन है? कितना कार्बन है? ये क्या चीज़ है मालूम है? व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्लूकोज। दिस इज द फ्रक्टोज। ये क्या है? थ्रेओस। इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, रहने दो। इसका इसको कहते हैं राइबोस, और इसको कहते हैं राइबुलोस। इसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है क्या होता है। चलो जो भी होता है, चलो इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तो 6 कार्बन इसमें है। इसमें कितना कार्बन है? 6। तो ग्लूकोज में कितना कार्बन है? 6। फ्रक्टोज में भी कितना कार्बन? 6। और ये तो बन गया ना? थ्रेओस लिख लियो, लिख लो जल्दी से लिखो। फिर मैं, अरे उसी में ऐड किया है तो आपको तो, देखो आपको तो बनाना पड़ेगा ना। हमें अब आप उसमें ऐसा थोड़ा कि व्हाइटनर लेके आओगे लगा दोगे दूसरा बनाना, तो दूसरा बनाना पड़ेगा ना। देखो, आप जब तक ये बनाओगे नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा ना तो कार्बोहाइड्रेट पूरा पढ़ा दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ाना है, हमें ओलिगोसेक्राइड पढ़ाना है, पॉलीसेक्राइड पढ़ाना है, उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ाने हैं, सेलुलोज पढ़ाना है, स्टार्च पढ़ाना है, ग्लाइकोजन पढ़ाना है। तो बिना इसको समझाए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना? यस, इसका है नाम एरिथ्रोलोज। एरिथ्रोलोज, क्या नाम है? एरिथ्रोलोज, ये ध्यान दिया, एरिथ्रोलोज। चलो।
हो गया, इधर वाला तो हो गया होगा। देखो बेटा सुनो, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट में कम से कम 3 कार्बन हो सकता है, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। अब नेचर ने जो कार्बोहाइड्रेट बनाया है, कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का है, कौन कौन सा? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉली। मोनोसेक्राइड में कम से कम कितना कार्बन होगा? 3। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम का नो लिमिटेशन, कितना भी कार्बन ऐड करते हैं हम। लेकिन नेचर में, नेचर का मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में जो अल्लाह ताला ने, जो ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने जो बनाया है, वो मोनोसेक्राइड, उनमें जनरली नंबर ऑफ कार्बन कम से कम कितना होगा? 3। और जनरली मैक्सिमम कार्बन कितना होता है? 7। द नंबर ऑफ कार्बन वेरी फ्रॉम 3 to 7 विच आर फाउंड नेचुरली। तो लिखेंगे नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड। कौन सा? नेचुरली अकरिंग, ये तो हो गया ना, लिखोगे नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड हैव अकरिंग, देखो धीरे धीरे लैंग्वेज समझ में आने लगेगा। मोनोसेक्राइड हैव कार्बन विच वेरी फ्रॉम 3 to 7, 3 to 7। नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड हैव कार्बन विच वेरी फ्रॉम 3 to 7। कम से कम कितना कार्बन? 3। और ज्यादा से ज्यादा कितना कार्बन? 7 कार्बन। तो नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड हैव कार्बन विच वेरी फ्रॉम 3 to 7, 3 कम से कम, 7 ज्यादा से ज्यादा। अब देखो प्लीज सुनो, 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो इसमें कीटोन है कि इसमें एल्डिहाइड है? कीटोन। इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या है? एल्डिहाइड। इसमें क्या है? और इसमें क्या है? तो इसको हम लोग, मोनोसेक्राइड को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, हैविंग एल्डिहाइड, हैविंग कीटोन। अच्छा तुम लोग के लिए मैं, तुम लोग अभी चूजा हो तो तुम लोग के लिए मैं पूरा लिखता हूँ, हैविंग, ताकि तुम लोग को अच्छे से ध्यान में रहे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसमें लिखो हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है एल्डोसिस, और इसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है कीटोसिस। एल्डोसिस और कीटोसिस। तो प्लीज सुन लो, 1 मिनट रुक जाओ। ये क्या है? एल्डोसिस है कि कीटोस में से आ गया? कीटोस। ये क्या कहलाएगा? 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 समझ गए? तो हम लोग मोनोसेक्राइड को 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। और जिसमें 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड होगा उसको हम क्या कहेंगे? क्या उसमें? ट्रायोस। जिसमें 4 होगा उसको क्या कहेंगे? टेट्रोस। चलो इधर, यहाँ पे जगह नहीं है। अब 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को क्या कहेंगे? यहाँ पे लिखते हैं, चलो 3 कार्बन वाले को ट्रायोस, क्या कहेंगे? ट्रायोस। 4 वाले को टेट्रोस। अब 5 वाले को पेंटोस। पेंटोसिस लिख दो, 1 से ज़्यादा होता है इसलिए पेंटोसिस बोलते हैं। चलो तुम्हारा दिल रख देते हैं, टेट्रोस, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। तो आपसे मैं पूछूं कि ट्रायोस के अंदर कौन कौन सा आएगा? तो ग्लाइसर एल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। याद करो, डायग्राम देखो, इसलिए तो लिखवाया है। देखो अभी हमने पहले वाला जो अभी ग्लाइसर एल्डिहाइड का डायग्राम बनवाया है, तो ग्लाइसर एल्डिहाइड क्या होगा? एल्डोस। ग्लाइसर एल्डिहाइड कौन सा होगा? और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या होगा? कोई दिक्कत? बोलो भाई। और ये दोनों क्या हैं? दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? तो बोथ ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रायोस।
बोथ ऑफ दीम आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रायोस। कौन कौन सा? तो ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? ट्रायोस के। किसके एग्जाम्पल हैं? ट्रायोस के। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लाइसर एल्डिहाइड दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? ट्रायोस के। अब बात करें टेट्रोस की, तो टेट्रोस में कौन सा होगा? एरिथ्रोस एंड एरिथ्रोलोज। पेंटोस में क्या होगा? राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। हेक्सोस में क्या होगा? ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। अभी गैलेक्टोज का हम फोटो बनाएंगे, चलो बना लेते हैं लोग, तुम लोग भी खुश हो जाओ। बनाते हैं, 1 2 थोड़ा सा 4 5 6। ये क्या चीज है? गैलेक्टोज। ये क्या है? गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन फर्क बताएगा? पक्का बताएगा जो हमसे पैसा लिए हुआ है वही। बताओ क्या फर्क है रे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में? देख के फर्क बताओ। हाँ, 4 नंबर कार्बन पे देखो कुछ कुछ होता है। क्या होता है? एच ओ एच का पोजीशन चेंज हो जाता है। एच और ओ एच का पोजीशन चेंज हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? मैं अपना खून पीऊं क्या किसका खून पीऊं रे? अपना ही पीना पड़ेगा, नहीं तो केस हो जाएगा ना। अरे पगले थे, 3 पे तो इसमें जिधर ओ एच है इसमें भी उधर ही ओ एच है। 4 नंबर पे इसमें राइट साइड में ओ एच है और इसमें ले, तो कहाँ पे डिफरेंस है? 4th वाले पे। और कहीं कोई डिफरेंस है? नहीं, देर इज नो डिफरेंस, देर इज नो। समझ में आया बेटा? अब बोलो तुम्हारा खून पिए? नहीं, चलो नहीं पिएंगे। तो आपको ये बात जान के रखना होगा कि ये तीनों तो स्ट्रक्चर एकदम याद रखना ही रखना है। दे आर द वेरी कॉमन। आप सबने नाम सुना है ग्लूकोज। अरे पगली, तुम्हारा दाएं हाथ बाएं हाथ में फिट कर दे, बाएं हाथ दाएं हाथ में फिट कर दे, वही वाला बात है। तो ये क्या हुआ है? देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ 4th कार्बन पे इसमें राइट साइड में OH है, इसमें लेफ्ट साइड में OH है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ गैलेक्टोज एंड इट इज अ फ्रक्टोज। अब ये स्ट्रक्चरल देखो 2 तरह का, कौन सा आइसोमर है? आइसोमर चुप, आइसोमर कई तरह के होते हैं, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। सुनो, तो ये दोनों, अब देखो मैं ये केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ध्यान में बाई चांस आ गया तो मैं बोल रहा हूँ। दिस इज द दिस एंड दिस आर द कौन सा आइसोमर? स्ट्रक्चरल। और ये कौन सा? फंक्शनल। अब मत पूछना कि सर ये आइसोमर क्या है, मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, बता दे रहा हूँ, बस अभी आप इतना लिख लो, ठीक है ना? आइसोमर मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा सच में। हैं? मैं नहीं बताऊंगा, उससे पहले मुझे सोने की दवा ला के दे दो, ठीक है ना? क्या 12th में सब पढ़ना है रे, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं। देखो अभी जितना मुझे जरूरत है उतना ही मैं बता रहा हूँ। ये सब मुझे बायो में जरूरत पड़ती है, ये सब है केमिस्ट्री का चीज। दीज ऑल आर द थिंग्स टेकन फ्रॉम केमिस्ट्री, लेकिन इतना हमें बायो में जरूरत पड़ता है। अब आइसोमर का हमें बायो में जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान, अब बताओ मैं सीधे लिख देता नेचुरली। सुनो, अगर मैं सीधे आपको पढ़ाता कि कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ 3 टाइप, सुनो, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड है 1 यूनिट, ओलिगोसेक्राइड है 2 to 10 यूनिट, पॉलीसेक्राइड है क्या, कौन सा यूनिट? घंटा। तो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या? तो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉली। दूसरा आपसे कहूं कि मोनोसेक्राइड नेचुरली अकरिंग मोनोसेक्राइड है 3 to 7 कार्बन, तो उसका मतलब दिमाग में अब समझ में आ रहा है ना? मोनोसेक्राइड है लेकिन कार्बन कितना है? 3 से 7 तक। एक और कार्बन बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? हेप्टोस। ये कौन सा है? हेक्सोस। ये तीनों क्या है? हेक्सोस। अभी देखो हमने क्या लिखा, ये ट्रायोस है। अब ट्रायोस के बाद दूसरा कौन सा होगा? टेट्रोस। तो टेट्रोस में कौन कौन सा आएगा? देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं, टेट्रोस के अंदर आएगा
ये ट्रायोस है। अब ऊपर में मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेट्रोस। क्या लिख रहा हूँ? टेट्रोस। और टेट्रोस के अंदर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे। एल्डोसिस में लिखना ट्रेओस एंड एरिथ्रुलोस। एरिथ्रुलोस। और पेंटोस में आएगा, अभी डायग्राम बनाए थे आप लोग, राइबोस। एक और बताऊंगा, डी ऑक्सी राइबोस, अलग ऑब्लिक मत लिखो, राइबोस, डी ऑक्सी राइबोस एंड राइबोलोस। और हेक्सोस में आएगा क्या? तो हेक्सोस में आएगा ग्लूकोज गैलेक्टोस। और इधर क्या आएगा? हेक्सोस में इधर क्या आएगा बोलो? फ्रक्टोस। और इसमें एक नाम और लिख लो, मैनोस। और एक नाम और लिख लो, रेमिनोस। अब इन सब का स्ट्रक्चर नहीं जानना है तो मैं नहीं बता रहा हूं। हमें मैनोज रेमिनोज इन सब का स्ट्रक्चर नहीं जानना है, लेकिन हमें राइबोस का जानना है। इसका मैं बताऊंगा, इसका भाई थोड़ी देर बाद बताऊंगा, कल बताऊंगा। एक ही दिन सब बता दूंगा तो ये पेट खराब हो जाएगा, ठीक है? इसका मैं कल बताऊंगा। ये हेप्टोज का सुनो। अब मैं देखो, हमने क्या कहा? मोनोसेक्राइड्स आर ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ट्रायोस में कितना कार्बन? टेट्रोस में कितना कार्बन? पेंटोस में कितना कार्बन? हेक्सोस में कितना कार्बन? हेप्टोज में कितना कार्बन? और इन सब में कार्बोहाइड्रेट के कितने यूनिट? एक या एक से ज्यादा यूनिट? ओनली वन यूनिट, ओनली। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन वैरी, नंबर ऑफ कार्बन वैरी। ट्रायोज में तीन कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, 4 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड, 5 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड, 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड, 7 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड। कोई दिक्कत? अब हेप्टोज का स्ट्रक्चर हम नहीं बताया, सीडो हेप्टुलोज होता है, आता नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं। लेकिन आपको प्लीज लिसन केयरफुली। अब कहोगे सर, तो जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे ना, हो गया पढ़ाई, तो सर वहां पे बताएंगे, बोटिंग वाले सर, ग्लाइसरॉल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फोटोसिंथेसिस में ही पढ़ाएंगे ट्रेवोस। फोटोसिंथेसिस आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना होगा, रूबिस्को, राइबुलोस, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेस। तो राइबुलोस समझ में आया क्या है? ऐसे बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। जब आज के बाद आप, जब आप बायोमोलिकुलर चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप बोलेंगे सेलुलोज, तो आपको फील आएगा सेलुलोज का कि हाँ सेलुलोज वाकई में क्या है। जब आप बोलेंगे स्टार्च तो आपको फील आएगा स्टार्च का। जब आप बोलेंगे ग्लाइकोजन तो आपको फील आएगा ग्लाइकोजन का। जैसे आप अब बोल रहे हैं प्रोटीन, तो आपको फील आ रहा है व्हाट इज दैट। नहीं आ रहा है तो आपको, आपका पढ़ना बेकार है, आपका पढ़ना बेकार है। नहीं फील आ रहा है तो आपको पढ़ना बेकार है। तो कार्बोहाइड्रेट में सुनो, मोनोसेक्राइड है, और मोनोसेक्राइड के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड वाले को क्या कहते हैं? मोनोसेक्राइड को एल्डोसिस। और कीटोन वाले को क्या कहते हैं? कीटोसिस। अब आपसे कहूं कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सब में कितना कार्बन? 6। सब में कितना हाइड्रोजन? 12। सब में कितना ऑक्सीजन? 6। 6 6 कितना ऑक्सीजन? तो सबका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। C6H12 देख लो, सबको काउंट करके देख लो। सब में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। तो एक ही है, स्ट्रक्चर अलग अलग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो लिखो। हेप्टोज का तुम लोग नाम देख के लिख लेना गूगल से। सीडो हेप्टुलोज होता है, एक और होता है, क्यों क्या होता है नाम याद नहीं आ रहा, जो भी है जरूरत नहीं है, फालतू की बात है, उसका नहीं आता। सीडो हेप्टुलोज होता है, तो 3 से 7 कार्बन तक होता है, ठीक है? अब ये सब नाम है बायो, आपके केमिस्ट्री में ये भी है, ये भी है, ये भी है। केमिस्ट्री में करें बायो में, ये भी है, 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 और मे भी ये भी है। सब है अलग अलग जगहों पे। जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो आपको ये सारी चीजें आएंगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से लिखिए जो।
हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाएं? अच्छा चलो तो रिकैप तो कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, चलो नहीं बढ़ाते हैं। मुझे मालूम है कि आपके लिए बहुत कम्बरसम हो गया होगा, इतना यही लिखते 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 कभी लिखने की तो आदत नहीं, चीटिंग से पास करके इतने आए हुए हैं। हाँ नहीं, देखो बुरा मत मानना, लेकिन ये सच है। अब बुरा मान भी लोगे तो मेरा क्या उखाड़ लोगे, बुरा मान लो। देखो हम लोग के टाइम पे, हम लोग जब 10th करते थे ना, तो 11th में आते थे तो हम लोग को नंबर आता था 70%, लेकिन इतना आता था जितना तुम लोग को उसका 20% भी नहीं आता है। क्यों? तो हम लोग के टाइम पे सिलेबस बहुत ज़्यादा हुआ करता था 9th-10th में, तुम अपने अब्बा से बहुत ज़्यादा होता था। अभी जो तुम लोग बहुत ज़्यादा, तो हम लोग को बेसिक्स बहुत सारी पता होती थी। अब आज के डेट में सिलेबस इतना रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि आजकल बच्चे नीचे से कूद जाते हैं ना, तो सरकार ने उसी चक्कर में सिलेबस एकदम कम कर दिया है। और जिसका नतीजा बच्चे जब 11th में आते हैं तो उनको मेहनत बहुत करना पड़ता है, तो बच्चा नीचे से छत पे कूदने की तैयारी में लग जाता है, बहुत सारा बच्चा, कि हमसे तो ना हो पाएगा, ऐसा फीलिंग आने लगता है कभी कभी। लेकिन डरना नहीं है, देखो सबसे सब कुछ हो जाता है, ह्यूमन ही सब काम करता है। बस आपके अंदर ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जज्बा होना चाहिए, यस वी कैन डू, तो यस वी कैन डू। देखो अब सुनो, कार्बोहाइड्रेट अभी तक आपने सुना था, आप कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो उसका जो लोकल डेफिनेशन है, जो कि पुराना डेफिनेशन है, जो कि डिस्कार्डेड डेफिनेशन है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। सुन लो, लिखना बाद में, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। लेकिन हमने बहुत सारे एग्जांपल लिखे जहां पे कुछ में तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कुछ में हाइड्रेट ऑफ कार्बन है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं, और कुछ में हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है लेकिन वो भी कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि आपको हमने शुरू में ही लिखा था, पता नहीं वो कहाँ, ये डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, रेमिनोस, यहाँ पे पता नहीं हमने नहीं स्ट्रक्चर में नहीं बनाया था, रेमिनोस C6H12O5, लेकिन ये है कार्बोहाइड्रेट, रेमिनोस है कार्बो। रेमिनोस का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O5, O5। तो हमने देखा कि, तो फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने सारे कार्बोहाइड्रेट, दुनिया नेचर में जितने भी अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, सबके स्ट्रक्चर को डिडक्ट किया। अब सोचो वो लोग कितना मेहनत करता होगा, आप लोग तो उनके मेहनत किया पे नहीं मेहनत कर सकते, और वो लोग कितना मेहनत करते होंगे। अब इसके अब्बा पैथोलॉजिस्ट हैं, वो मॉलिकुलर लेवल पे चीज़ों को देखते होंगे, और ये कुछ भी नहीं पढ़ना चाहती है, क्या करें? अब इसकी बदकिस्मती है, बाद में जाके टोकरी धोएगी कहीं पे, ठीक है ना? तो पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो बेटा, आपको आगे जाना है ना, तो खूब मेहनत करो। आपको अपने बल पे अपनी ज़िंदगी बनानी है, पेरेंट्स के भरोसे आपकी ज़िंदगी नहीं कटेगी, ये बात जान लो, फॉरगेट इट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? ये। अब इसमें कितना भी कार्बन हो जोड़ दो, अगर किसी कार्बो कंपाउंड में ये एक है तो वो मोनो होगा, 2 है तो डाई होगा, 3 है तो ट्राई होगा, 10 से ज़्यादा है तो पॉली होगा, पॉली होगा। समझ गए बात को? अब नेचर में जो मोनोसेक्राइड पाया जाता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जनरली देखा गया कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 7, और उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, सेप्टोस। अब उसमें अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो एल्डोसिस कहेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो कीटोसिस कहेंगे। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत? तो इतनी बात अभी आप लोग जान लो, बाकी का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? अभी बुक मत पढ़ना, कोई फायदा